एसएसटी की क्लास में आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ। इस क्लास में हम हिस्ट्री का लेसन 4 तुगलक पीरियड, जिसे हम तुगलक काल के नाम से भी जानते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुगलक शासकों ने भारत पर 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश के भारतीय इतिहास की। हमारे देश का जो भारतीय इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत यानी जब हमने आदि मानवों, महाजनपद, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल, इन सब के बारे में पढ़ा। मध्यकालीन भारत यानी जिसमें हम 7th क्लास में अभी जब भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन था वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब आता है आधुनिक भारत, जिसमें हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने के बाद और अंग्रेजों का भारत पर जो साम्राज्य स्थापित हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत यानी दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई। दिल्ली सल्तनत पर समय समय पर अनेक राजवंशों ने यानी अनेक वंश के राजाओं ने शासन किया, जिनमें आपका सबसे पहला टाइम है सल्तनत काल, जिसे दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। तो मुगल काल जो है दिल्ली सल्तनत काल के बाद का टाइम पीरियड है। उसके बाद आता है यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई। ये टाइम पीरियड थोड़े समय के लिए, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है उसमें आपकी स्क्रीन पे जो 5 राजवंश दिखाई दे रहे हैं, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। इन 5 शासकों ने शासन किया। लेकिन लोधी वंश के बाद मुगल काल शुरू हो गया। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर, भारत जो पहला भारत का मुगल शासक था, वो भारत का बादशाह बना। तो शुरुआत करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश में हमेशा गुलामों ने ही शासन किया। मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया तो वो यहाँ पर उसने आक्रमण किया, यहाँ की संपत्ति को लूटा, क्योंकि हमारे देश को प्राचीनतम काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस सोने की चिड़िया के जो पंख सोने के थे, उसने हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया अपनी ओर। तो समय समय पर बहुत सारे आक्रमणकारी आए, चाहे सिकंदर आए हों, चाहे सेल्यूकस आए हों, इन सभी ने भारत पर हमेशा उसकी संपत्ति के प्रति ललायत हुए और आक्रमण किया। फिर आधुनिक काल में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इस तरह के कई शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है, इसकी सबसे बड़ी कमी थी एकता की, आज भी जिसका अभाव है। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो भारत के जितने भी शासक थे ये आपस में ही लड़ते रहते थे, किसी और तीसरे को बुला के किसी अपने भारतीय राजा पर आक्रमण करवाते थे, जिसका उन्हें फायदा मिला। तो फिलहाल हम बात करते हैं गुलाम वंश की। मोहम्मद गौरी ने जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया, यानी भारत का पहला तुर्क शासक उसे बना दिया। यानी भारत का पहला इस्लाम को मानने वाला शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश था 1206 से 1290 ईस्वी तक। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी दानता के कारण यानी दानवीरता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। उसने हमारे देश में कुतुब मीनार का निर्माण कराया और साथ में ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। निर्माण किया उसने, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, क्योंकि थोड़े समय के लिए उसका शासन काल था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका एक गुलाम इल्तुतमिश जो 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उसने कई तरह की प्रणालियां अपनाई, जैसे तुर्के चहलगानी। ये था 40 गुलामों का एक संगठन
जिसे अमीर के नाम से जाना, यानी गुलामों का संगठन ऐसा था कि जो सरदार थे, यानी हर संगठन के सरदार, उन सभी को मिलाकर एक तुर्क चहलगानी नाम के कई संगठन का निर्माण किया। उसने एकता प्रणाली शुरू की, यानी राज्यों को छोटे छोटे स्तरों पर विभाजित किया, और कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसे पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में। उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, लेकिन सरदारों और उलेमाओं के विरोध के चलते उसे भी थोड़े दिन बाद अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे, लेकिन वो भी बहुत अच्छे राजा नहीं थे। फिर 1265 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठे और उन्होंने 1287 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई 1290 में। बलबन की 87 में मृत्यु हो गई और 3 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा दिल्ली की राजगद्दी के लिए। फिर खिलजी ने वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की शुरुआत की, और उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक भारत का शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसमें कई परिवर्तन किए। सबसे पहले परिवर्तन उसने किया कि उसने प्रशासन में राज्य को और धर्म को दोनों को अलग किया है। फिर उसने सैनिक सुधार भी कई तरह के किए, जैसे उसने सिपाहियों का, यानी जो सैनिक थे उनका यूनिफॉर्म डिसाइड किया। इसके अलावा उसने कृषि नीति में कई परिवर्तन किए, और जिसे हम कहते हैं भूमि को बिस्सा से नापने की प्रणाली शुरू की। कहा जाता है बिस्सा 2, 1 बिस्सा 2 बिस्सा। इसने इसकी शुरुआत करवाई। और सबसे बड़ा काम उसने किया मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मतलब हुआ कि उसने बाजार में जो सामान बेचा जाता था उसकी कीमत निर्धारित की, और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा टैक्स कर लोगों से वसूल किया। इसके अलावा वो साहित्य और कला का भी प्रेमी था। उसके दरबार में अमीर खुसरो और बर्नी नाम के दरबारी थे जो काफी विद्वान थे। ठीक, इसके अलावा उसने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, रहमत खान मस्जिद और हजार खंबा महल बनवाए। खिलजी वंश के बाद भारत में तुगलक काल की शुरुआत हुई। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। अब 1316 ईस्वी के बाद 1320 में तुगलक काल की शुरुआत हुई। तुगलक काल का पहला जो राजा था, शासक था, वो था गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक किया, यानी अलाउद्दीन के समय में राज्य विस्तार बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी था। लेकिन इन्होंने पूरा दक्षिण भारत तक भारत को अपने राज्य को पहुंचा दिया। देखिए ये मैप में ये येलो कलर का एरिया दिख रहा है, ये पूरा तुगलक वंश का है। तो तुगलक वंश के शासकों ने अपने राज्य को काफी दूर तक पहुंचाया, और इन राज्यों ने राज्य विस्तार के साथ साथ प्रजा हित के लिए भी काफी काम किए, जैसे सड़कें बनवाई, पुल, नहर, चिकित्सालय, इन सभी के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक जो कि भारत का प्रथम तुगलक शासक था, उसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक कठोर शासक था। इसने प्रजा के संतोष को बढ़ाया, और बहुत जो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत तरह के कर लगाए हुए थे उसको कम कर दिया, और साथ में उसने हमारे देश की कृषि को भी प्रोत्साहित किया। गयासुद्दीन का एक सेनापति था जिसका नाम था जूना खान, और जूना खान ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। मंगोलों को मुगल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को भी पुनः लौटा दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने
जो अमीर सरदार थे, यानी जो सरदार थे उन पे नियंत्रण के लिए उनसे भूमि छीन ली थी। तो उसने उनका साथ पाने के लिए उनकी भूमि भी उन्हें लौटा दी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर उसकी मृत्यु हो गई। जूना खां ही आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भारत का अगला तुगलक शासक बना। अब जो उसका पुत्र जूना खां, इसने दिल्ली की सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है और इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहेला में भारत की यात्रा का वर्णन किया है। गयासुद्दीन के बाद जब जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसने अपने कई सारी योजनाएं शुरू की, जिनके कारण उसे समय समय पर दुख, तकलीफें और उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा। इस कारण से उसे स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु राजा भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नाम की का नवीन विभाग भी स्थापित किया। उसने अपनी कई योजनाएं चलाई, जैसे कि उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की, दोआब में कर वृद्धि की, उसके अलावा सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया और टकसालें बनवाई। तो इन सब कई कारण ऐसे थे जो उसने किए, लेकिन कई चीज़ें उसने की, लेकिन ये सारी योजनाएं जो है सफल से वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और ये फेल हो गई। इस कारण से बेवकूफ़ राजा भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम उसके शासन यानी उसका जो राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था ये पढ़ेंगे। इसकी योजनाओं के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर ऊपर ये अफगानिस्तान दिख रहा है। अफगानिस्तान से लेकर ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। देखिए दिख रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य, और ये जो ग्रीन कलर के एरियाज दिख रहे हैं बीच बीच में वो उसमें शामिल नहीं थे। यानी सल्तनत काल का काफ़ी बड़ा साम्राज्य था उसका, और इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखना उस समय में बहुत ही मुश्किल था। तो इस कारण उसने कई सारी योजनाएं लागू की जो सफल नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की और वो क्यों असफल रही, और उसके अलावा साथ ही हम इस वंश के अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।